प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम तवज्जो मबजूल करवाना चाहेंगे एक इंतहाई अहम अवामी मसले की जानिब। रमज़ान की आमद है, चंद दिन रह गए। इससे पहले इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि शायद चीनी का बहरान आएगा। चीनी का बहरान तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इसके साथ साथ चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। अवाम ये सोच रहे थे कि हुकूमत ओपन मार्केट में जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें हैं उसे कंट्रोल करने की जानिब कुछ तवज्जो देगी। वो तवज्जो तो क्या देती हुकूमत, उसने खुद ही फैसला कर दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में, यानी यूटिलिटी स्टोर्स में जो बिकने वाली चीनी है वो अब 45 रुपये की बजाय 55 रुपये फ़ी किलोग्राम में बेची जाएगी। और 10 रुपये का इस तरह से सरकारी सतह पर इजाफा किया गया है चीनी की कीमतों में। अवाम पहले ही महंगाई के हाथों परेशान हैं। 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा आवाम के लिए एक इंतहाई कमर तोड़ महंगाई के मुतरादिफ है। ये इजाफा इंतहाई ज़्यादा इजाफा है। इसको देखते हुए जो पहले ही ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें बेलगाम थीं और कहीं 68 रुपये, कहीं 70 रुपये, कहीं 75 रुपये और 80 रुपये तक की बात हो रही थी, अब शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी फ़ी किलोग्राम 1 रुपये चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। क्यों इस तरह से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है और क्यों हुकूमती कंट्रोल इस पे नहीं रहा और ख़ुद हुकूमत भी शामिल हो जाती है इस तरह की कार्रवाइयों में, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कराची से माहिर उमूर अजनास कमोडिटी एक्सपर्ट जनाब शमसुल इस्लाम खान ने। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। एक तो इस फैसले के बारे में हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि इसके कितने असरात होंगे। ज़ाहिर है 10 रुपये का इजाफा किया गया है हुकूमत ने सरकारी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की कीमत में जो फ़ी किलोग्राम इजाफा किया है। जी जी, देखें इसमें आपको याद है कि लास्ट ईयर भी जब प्राइसेस बढ़ी थी तो यही महीना था जुलाई का, और गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर पे प्राइसेस बढ़ाई थी, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था लोकल जो रिटेल मार्केट और मार्केट थी, ओपन मार्केट में प्राइसेस बढ़ी थी। इसी तरह से अभी जो इन्होंने फैसला किया है कि जी शुगर की प्राइस बढ़ाएंगे यूटिलिटी स्टोर पे, फौरन ही जैसे अनाउंसमेंट हुई है डिसीजन की, और शुगर प्राइस मार्केट जो है कुछ 70 पैसे पर किलो के हिसाब से होलसेल मार्केट में इजाफा हुआ। और रिटेल में जो चीनी ऑलरेडी 65 रुपए से लेकर 70 रुपए कराची में, और इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके वहाँ 75 तक ऑलरेडी रिटेल में बिक रही थी। अब ये एक ऐसा इकदाम था कि यूटिलिटी स्टोर पर कीमत बढ़ाने से डायरेक्ट उनको जो इस शुगर कार्टेल है उनको फायदा हुआ, और बाकायदा एक सोचा समझा प्लान है जिसकी वजह से शुगर की प्राइस को बढ़ाया गया है। और इसमें हमेशा से एक कार्टेल बनता है जो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके होता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था नवंबर में कि 12 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेगी टीसीपी, और 30 जून तक आ जाएगी। टीसीपी की परफॉर्मेंस सारी पाकिस्तान के सामने है, वो इनएफिशिएंट है, और वो टाइम पे ना लास्ट ईयर इंपोर्ट कर सकी और ना इंपोर्ट की उन्होंने, और सिर्फ 2,63,000 टन चीनी इंपोर्ट कर सके थे जो उनकी डेडलाइन दी गई। अब ना तो स्टॉक्स अवेलेबल है इतने ज्यादा, फिर जो मार्केट में जो एक और चीज रूमर्स फैलाई जा रही है वो ये है कि जो स्टॉक्स अवेलेबल है कंट्री 3 महीने के हैं, और वो भी शुगर मिल जो है फॉरवर्ड सेल पे उस टर्म्स पे बेच रही है, रेडी डिलीवरी पे नहीं बेच रही, जिसकी वजह से उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ता जा रहा है और लोकल जो आवाम है उनको महंगी चीनी लेने। अच्छा शम साहब, ये एक तो कीमतों का मसला हो गया। आप ये क्या तवक्को कर रहे हैं कि अब वो किल्लत का भी मसला पैदा होगा जो कहा जा रहा है, जिस तरह अगर वक्त पे चीनी इंपोर्ट नहीं हुई? देखिए जी, किल्लत तो ना लास्ट ईयर थी ना इस साल पैदा होगी। हमेशा जब आपका सीजन क्लोज होता है तो स्टॉक बचते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं ये कि एकदम से डिलीवरी ऑर्डर्स की ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है जो स्टॉक्स को मार्केट में आने देते हैं। इसका हल ये था कि जब आपके पास शॉर्टेज आई तो आपको प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने कमर्शियल इंपोर्टर्स को इंपोर्ट के लिए इजाजत नहीं दी और सिर्फ टीसीपी को दी, और इसके लिए शुगर इंडस्ट्री ने भी यही कहा कि जी टीसीपी इंपोर्ट कर ले, क्योंकि उनको मालूम है कि वो टाइमली इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो जो और डिले हो जाएगी और उसको मैनेज कर लेंगे। यही वजह थी कि आपका ये सारा फेलियर हुआ है। और अभी जो है अब भी वक्त है, गवर्नमेंट अभी भी एक डिसीजन अनाउंस कर दे कि जी ये रमजान तक तो हम स्टोर के ऊपर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे 45 से 55, इस डिसीजन को वापस ले लें, क्योंकि जो लगता है कि ये कमेटी थी, मिनिस्ट्रियल कमेटी थी जिसने ये डिसीजन लेना था, अब आया कि इसको ये पावर थी कि वो प्राइस बढ़ा दे, वरना ज्यादातर होता ये कि ये इसकी प्राइस कम करनी है ज्यादा करनी है, उसका फैसला वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब का कहना था कि अब भी हुकूमत के पास वक्त है कि वो इस फैसले को वापस ले ले, और उनका ये भी कहना था कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो होती है वो इन प्राइसेस पे बात करती है। इस वजारती कमेटी को आया इख्तियार था भी या
नहीं था। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और बात करेंगे कराची में इस अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर।